तो अभी अभी अच्छी खासी न्यूज़ आई थी एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के लास्ट मैच ही, जो कि कुछ टाइम तक तो पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन अब ये मैच हमें क्राउन जूल में देखने को मिलेगा। यहाँ फैंस बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं, क्योंकि बस कुछ ही टाइम के बाद हमें एजे स्टाइल्स और जॉन सीना की तरफ से डबल झटका लगने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो रिसेंटली एजे स्टाइल्स का एक इंटरव्यू हुआ था, जहां उन्होंने बताया है कि नेक्स्ट ईयर तो वो पक्का रिटायर हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में ख़त्म हो रहा है, जिसके हिसाब से तो शायद वो रेसलमेनिया में भी नहीं जाने वाले। लेकिन यहाँ उनका कहना है कि वो होप करते हैं कि शायद वो रेसलमेनिया में भी होंगे, लेकिन यहाँ वो श्योर नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि शायद WWE रेसलमेनिया तक तो एजे स्टाइल्स को लेकर जाने वाली है। फरवरी में मोस्टली हमें एलिमिनेशन चेंबर देखने को मिलता है, जहां लग तो नहीं रहा है WWE एजे स्टाइल्स को वहां रिटायर करेगी। तो रेसलमेनिया से अच्छी जगह उनके रिटायरमेंट के लिए कोई होगी नहीं। वैसे तो एजे स्टाइल्स ने समर स्लैम के आसपास ही बता दिया था कि वो 2026 में रिटायर हो जाएंगे, पर फैंस के लिए तो फिर भी झटके वाली बात है, क्योंकि जॉन सीना के बाद इतने जल्दी एजे स्टाइल्स भी जाने वाले हैं। वैसे एजे स्टाइल्स ने यहाँ ये ज़रूर बताया है कि हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद वो WWE में बैकस्टेज रोल में काम करें, पर यहाँ अभी वो पूरी तरह से श्योर नहीं है। तो भाई फैंस के लिए तो डबल झटके वाली बात हो गई, क्योंकि जॉन सीना तो अभी जा ही रहे थे, लेकिन अब एजे स्टाइल्स का भी नंबर जल्दी लगने वाला है। वैसे रिसेंटली एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के क्राउन जूल के मैच के बारे में भी एक न्यूज़ आई है, जिसके हिसाब से जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का मैच WWE बहुत टाइम पहले से ही प्लान कर चुकी थी। और ये जो ट्वीट हमें जॉन सीना और एजे स्टाइल्स की तरफ से देखने को मिले थे, ये सब प्री प्लान था, क्योंकि WWE यहाँ फैंस को भी इन्वॉल्व करना चाहती थी। और इन ट्वीट्स की वजह से एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के मैच की हाइप भी अच्छी खासी बढ़ गई थी। तो रिपोर्ट के हिसाब से क्रिएटिवली WWE ने तो यही प्लान बनाया था, जिसके हिसाब से पहले ये दोनों अपने मैच को हाइप करेंगे और ट्रिपल एच बाद में जाकर इनका मैच अनाउंस कर देंगे। वैसे भी जॉन सीना क्राउन जूल तक अपेयर तो होने नहीं वाले थे, तो WWE के पास और कोई रास्ता भी नहीं था इस मैच को बुक करने का। लेकिन सोचो, अगर जॉन सीना ओपन चैलेंज करते क्राउन जूल में, जिसे एजे स्टाइल्स आंसर करते, तो उस टाइम पर WWE को एक तगड़ा रिएक्शन मिल सकता था। पर जो भी हो, फिलहाल ये मैच बुक हो गया है, वो ही ज़्यादा बड़ी बात है। वैसे जॉन सीना की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली रेसलवोट की तरफ से जॉन सीना के बारे में भी रिपोर्ट आई है, जहां उनका कहना है कि WWE जल्द ही डिटेल्स देने वाली है जॉन सीना के लास्ट मैच की। वैसे तो हमें पता है कि वॉशिंगटन DC में दिसंबर 13 को जॉन सीना का लास्ट मैच होगा, जहां इस दिन WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट प्लान कर रही है। फिलहाल लग तो नहीं रहा है कि WWE जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट अभी से बताएगी, तो शायद ये डिटेल अपोनेंट के बारे में तो नहीं होने वाली। देखते हैं WWE अब और कौन सी डिटेल देने वाली है जो हमें नहीं पता। वैसे रिसेंटली जॉन सीना के फादर का भी एक इंटरव्यू हुआ था, जहां उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और फिलहाल शायद वो भी खुश नहीं लग रहे हैं जॉन सीना की रिसेंट बुकिंग से। यहाँ पहले तो उन्होंने बताया है कि WWE का आइडिया अच्छा था जॉन सीना का हील टर्न कराने का, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे। लेकिन इसके बाद WWE ने जॉन सीना के हील रन का कचरा कर दिया। यहाँ उनका कहना था कि अगर रॉक ने जॉन सीना का हील टर्न करवाया था तो बाद में भी उनका यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर के बाद तो WWE भूल ही गई थी कि रॉक ने जॉन सीना का हील टर्न करवाया है। वैसे इसके बाद उन्होंने ये भी बताया है कि ट्रेविस स्कॉट को यूज़ करना तो WWE का और भी बुरा डिसीजन था, क्योंकि रेसलमेनिया में उनका आना कोई भी सेंस नहीं बनाता। बस WWE ने एक शॉक फैक्टर के हिसाब से ट्रेविस स्कॉट की इन्वॉल्वमेंट करवा दी। इससे अच्छा तो WWE जॉन सीना और कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच करा के ही उन्हें जिता देती। वैसे जॉन सीना के पापा ने यहाँ बात तो बड़ी अच्छी करी है। WWE ने जॉन सीना का हील रन तो बड़ा अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बहुत अजीब सी चीज़ें करी उनके साथ। जॉन सीना का हील रन शायद इससे भी अच्छा हो सकता था। वैसे उन्होंने यहाँ रेसलपलूजा के उनके मैच के बारे में भी बताया है, जहाँ उनका कहना है कि इस मैच में भी जॉन सीना को ही जीतना चाहिए था, क्योंकि ब्रॉक लेसलर का जीतना यहाँ कोई भी सेंस नहीं बनाता। तो भाई फिलहाल जॉन सीना के पापा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मूड में लग रहे हैं, जिनके हिसाब से जॉन सीना का लास्ट रन उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो नहीं जा रहा। वैसे रेसलपलूजा की बात कर रहे हैं तो अभी अभी मैंने बताया था कि ESPN ने WWE के रेसलपलूजा को C ग्रेड रेटिंग दी है, जहां उनके हिसाब से तो ये पेपर व्यू बिल्कुल भी ढंग का नहीं था। हमें पता है कि ESPN पर ये पहला पेपर व्यू था WWE का, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि WWE इस पेपर व्यू को बहुत ह्यूज बनाने का ट्राई कर रही है। बताया जा रहा था कि ये पेपर व्यू रेसलमेनिया के लेवल का होगा, जिसे WWE हर साल कराएगी। लेकिन यहाँ तो पहले ही पेपर व्यू में WWE का कचरा हो गया। रिसेंटली रेसलवोट की एक रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि WWE में कुछ लोग हैं जो कि खुश नहीं हैं ESPN से,
क्योंकि उन्होंने अपनी रेटिंग को ऑनलाइन डालकर सबके सामने WWE की बेइज्जती कर दी, जो कि शायद WWE ने ESPN से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ शायद ESPN को पर्सनली जाकर WWE को बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये ESPN ने जो किया है इसके बाद WWE को ज़्यादा ही अच्छा करने की कोशिश करेगी, और शायद नेक्स्ट पेपर व्यूज़ अब जो हमें देखने को मिलेंगे उनमें WWE के एफर्ट को ज़्यादा होंगे। ट्रिपल एच भी यहाँ सोच रहे होंगे कि उन्होंने ESPN के साथ डील करके कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये तो मुंह पर बेइज्जती करते हैं। चलिए अब बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो हमें पता है कि रोमन रेंस अब क्राउन ज्वेल में आने वाले हैं, जहां पॉसिबिलिटी है कि उनका मैच भी होगा। और अभी रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि उनका मैच ब्रॉन बेकर के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही हैं कि शायद रोमन रेंस बहुत जल्दी अपना रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मूवी स्ट्रीट फाइटर की शूटिंग अब पूरी कर ली है। तो फिलहाल वो तो ओपन है WWE में रिटर्न करने के लिए। वैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद नेक्स्ट रॉ में ही वो हमें देखने को मिल जाए, या फिर WWE कुछ टाइम बाद होने वाली रॉ में भी उन्हें लेकर आ सकती है, जहां से ब्रॉन बेकर और उनकी फ्यूड का बिल्डअप हमें देखने को मिलेगा। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि कहीं भी और कभी भी हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वैसे अगर WWE ब्रॉन बेकर और रोमन रेंस की फ्यूड को ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड करे तो अच्छा होगा, थोड़ा अच्छा खासा टाइम लेकर, क्योंकि इनका मैच एक बड़े लेवल का मैच हो सकता है। वैसे ब्रॉन बेकर की बात कर रहे हैं तो WWE ब्रॉन बेकर के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स तैयार करके बैठी है। अभी बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से WWE उनकी फ्यूड ब्रॉक लेसलर के साथ प्लान कर रही है। और इतना ही नहीं, WWE शायद नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में इनका मैच भी करा सकती है। तो पता नहीं अचानक से WWE ने इतना बड़ा प्लान कैसे बना लिया। शायद ब्रॉन बेकर से WWE को ज़्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी है। वैसे फिलहाल ये अर्ली रिपोर्ट्स हैं तो चेंज भी हो सकती हैं। मुझे लग नहीं रहा कि इतने जल्दी WWE ब्रॉन बेकर और ब्रॉक लेसलर का मैच कराएगी, पर फिलहाल ब्रॉन बेकर को जिस हिसाब से बुक किया जा रहा है शायद हो सकता है उन्हें उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। वैसे कहीं यही तो वजह नहीं है कि पॉल हेमन अचानक से ब्रॉक लेसलर के साथ आ गए हैं। फिलहाल में पॉल हेमन विजन को भी मैनेज कर रहे हैं, जिसमें ब्रॉन बेकर भी हैं। तो हो सकता है यहाँ से WWE टीज देना भी स्टार्ट कर दे। शायद बेचारे ब्रॉक लेसलर को फिर से पॉल हेमन की तरफ से धोखा मिलने वाला है। वैसे ब्रॉन बेकर से भी थोड़ी थोड़ी ब्रॉक लेसलर वाली वाइब आती है, तो शायद इनका क्लैश तगड़ा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर की ही। रिसेंटली WWE ने रेसलमेनिया 42 का एक पोस्टर रिलीज किया है। फिलहाल तो ये पोस्टर टिकट सेल्स के लिए है, तो इसे ऑफिशियल पोस्टर नहीं कह सकते, पर यहाँ WWE ने ब्रॉक लेसलर, रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार को फीचर किया है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि ब्रॉक लेसलर अब आगे भी हमें WWE के इवेंट्स में देखने को मिलेंगे, पर रेसलबूट की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ब्रॉक लेसलर हमें नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल और फिर उसके बाद रेसलमेनिया में तो पक्का देखने को मिलने वाले हैं, जहां WWE ने उनके लिए क्रिएटिव प्लान्स भी बनाना चालू कर दिया है। शायद यही वजह है कि फिलहाल ब्रॉन बेकर के साथ भी उनके प्लान्स डिस्कस हो रहे हैं। बाकी देखते हैं ब्रॉक लेसलर अभी रेसलपलूजा के बाद हमें कहाँ देखने को मिलेंगे। फिलहाल अब जो क्राउन जूल होने वाला है उसमें तो ब्रॉक लेसलर है नहीं, हो सकता है सर्वाइवर सीरीज के लिए WWE उन्हें बुक कर ले। वैसे रिसेंटली रेसलपलूजा के बाद ब्रॉक लेसलर एक इवेंट में अपेयर हुए थे, जहां से उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। यहां वो हमें उनकी वाइफ के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो शायद ब्रॉक लेसलर जॉन सीना को हराने के बाद एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं रैंडी ओर्टन के बारे में। तो फिलहाल शायद रैंडी ओर्टन के फैंस खुश नहीं लग रहे हैं, जिस हिसाब से रैंडी ओर्टन को WWE करंटली बुक कर रही है। रिसेंटली रैंडी ओर्टन के एक फैन ने पोस्ट डाला था, जहां उसका कहना था कि WWE ने रैंडी ओर्टन को बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स से भी बाहर रखा है, जहां रॉ की 25th एनिवर्सरी, रॉ के नेटफ्लिक्स का डेब्यू और अभी हुआ रेसलपलूजा पेपर व्यू, जो कि ESPN पर WWE का पहला पेपर व्यू था। अभी रेसलपलूजा में अच्छा खासा मौका था WWE के पास उन्हें यूज़ करने का, लेकिन WWE ने वहाँ भी उन्हें यूज़ नहीं किया। तो भाई फैंस का मानना है कि रैंडी ओर्टन को WWE जानबूझकर इतने बड़े बड़े इवेंट्स से बाहर रखती है, और लेजेंड होने के बाद भी फिलहाल उन्हें अच्छे से यूज़ नहीं किया जा रहा, जो कि शायद बहुत सारे WWE के फैंस अग्री करेंगे कि उनका WWE ढंग से यूज़ नहीं कर रही। फिलहाल पता नहीं रैंडी ओर्टन का इस पर क्या विचार है, लेकिन उनकी वाइफ इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस फैन के पोस्ट पर रिप्लाई दिया है और वो भी इसी चीज़ पर अग्री कर रही हैं कि रैंडी ओर्टन की बुकिंग फ़िलहाल अच्छी नहीं हो रही है। तो फिलहाल शायद WWE को रैंडी ओर्टन पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। शायद वो भी WWE में अब ज़्यादा टाइम तक हमें देखने को मिलेंगे नहीं। कमेंट में बताओ आप इस बात से अग्री करते हो या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।